प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड में एक निबंध है, क्या लिखूं। इसको लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। अब बख्शी जी का जो निबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब कुछ भी लिखने के लिए बैठते हैं ना, तो हम सोचते हैं कहाँ से शुरू करें। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि शुरू में क्या लिखें। तो लेखक इस निबंध में बताएगा कि भाई जिस विषय पर लिखना है उस विषय में ज़्यादा सोचो मत, आप लिखना शुरू कर दो। आप जब कुछ लिखोगे ना तो आपके दिमाग में ढेर सारी बातें आएंगी और उनको अब लिखते जाइए। प्रयास कीजिए कि हो सके तो एक हेडिंग बना करके, यानी कि शीर्षक दे करके लिखना सीखें। तब आपको नहीं सोचना पड़ेगा क्या लिखूं, आपका निबंध बनता चला जाएगा। जितना चाहता है हमारा एग्जामिनर, परीक्षक, उससे ज़्यादा हम लिख लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, आज सबके सामने वो बात आ रही है कि क्या लिखूं। बख्शी जी ने इतना बढ़िया शीर्षक निकाला है कि जब भी कोई पहली बार बैठता है ना तो समझ में नहीं आता क्या लिखूं। आप समझिए कैसे लिख सकते हैं। पहला अवतरण इसी बात को समझा रहा है। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोज़ टालने पर तो लोग टाल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति भी आती है कि तब टालने का अवसर नहीं बचता, काम करना ही पड़ता है। इसलिए लेखक के भी सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डिनर, एक लेखक हैं अंग्रेजी के ए.जी. गार्डिनर, जो बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उनका कहना है, यानी उनका कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। समझिएगा, लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। अब विशेष मानसिक स्थिति क्या है? बात यह है कि कभी कभी मन में स्वयं विचार आता है कि आज मैं कुछ लिख सकता हूँ, आज मैं कविता बना सकता हूँ, आज कहानी लिख सकता हूँ। तब लोग लिखने बैठते हैं और लिख लेते हैं। लेकिन जिसने कभी ना लिखा हो, क्या उसके मन में भी ऐसी भावना आएगी? मुझे लगता है जब शुरुआत करते हैं ना, तब ये पता ही नहीं लगता कि मानसिक स्थिति कब बनी और कब ख़त्म हो गई। अगर ये पता लग जाए कि आज मूड है लिखने का, लोग कहते हैं ना कि आज मेरा मूड नहीं है। हम लोग भी तो बोलते हैं, कोई कह दे कि चलो आज घूमने चलते हैं, तो दोस्त बोलता है, मित्र, नहीं भाई आज मेरा मूड नहीं है। तो जो आप लोग मूड होना या ना होना अनुभव करते हो, वही उसी बात को मानसिक स्थिति कहा जाता है। मतलब मेरा मन काम करने को तैयार है या नहीं है, इस स्थिति को मानसिक स्थिति कहा जाता है। समझ पा रहे होंगे ना। तो गार्डिनर्स महोदय का कहना है कि भाई लिखने की एक खास स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, और वो कैसी होती है? मानसिक होती है, मन की स्थिति होती है। बाहर से कोई नहीं जान पाएगा, हमारे मन में चलता रहता है। आप खुद सोचो, कभी कभी हमारे मन में आता है कि एक ऐसी शायरी बनाऊंगा कि जिसे सुन करके लोग खुश हो जाएंगे, और जिसे मैं सुनाना चाहता हूँ उसको पसंद आ जाए। तो लोग शायरी बनाते भी हैं। जो थोड़ा ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं वो अच्छी शायरी बना ले जाते हैं, और जो कम पढ़ते हैं उनसे कुछ कसर रह जाती है। लेकिन अगर मन की स्थिति बन गई है ना, तो ऐसी ऐसी शायरी बनेगी कि आप जो है अच्छी शायरी बना लेंगे। उसी बनाने की स्थिति को क्या कहा गया है? मानसिक स्थिति।
जैसे एक शायरी मैं आपको बना के देता हूँ डायरेक्ट अभी इसी समय। किसी पत्थर को तोड़ो तो वतन की बू निकलती है, वतन को भूलने वालों हृदय कैसा तुम्हारा है। पत्थर देखें, पत्थर को अगर घूर में पड़ा हो उसको निकाल के ठोको ना तो वही गोबर की बदबू आती है, चाहे कितनों नहलाओ। जहाँ वो था उसका गुण उसके अंदर है, हम अपने देश में जी रहे हैं, हमारे अंदर वो गुण नहीं है तो भैया पत्थर से भी हम गिरे हुए हो गए। नहीं समझे? ये अभी अभी शायरी बनाएगी क्योंकि मेरा मूड था, मेरी मानसिक स्थिति थी, लेकिन लेखक सावधान कर रहा है। आप खुद सोचो, आपको पेपर देना है, आप बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल में, और वहाँ मानसिक स्थिति देखोगे तब मन ही नहीं बनता तो क्या छोड़ के चले आओगे? लेखक इसे अस्वीकार करता है। वो भी कहेगा, देखिएगा कि भाई मैंने तो कभी अनुभव नहीं किया कि मानसिक स्थिति कब बनी और कब ख़त्म हो गई। देखिएगा, तो उस समय जब मानसिक स्थिति लिखने की होती है तो उस समय कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आ जाती है। स्फूर्ति मतलब फुर्ती, काम करने का, जल्दी काम करने का एक विशेष भाव जागृत हो जाता है। मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है। आवेग मतलब प्रवाह, बार बार मन में आता है, नहीं आज मैं लिखूंगा, पक्का पक्का लिखूंगा। अब आज तो उसके ऊपर लिखूंगा, उस दोस्त पर लिखूंगा जिसने मेरे साथ धोखा किया है। अच्छा तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है ना तब वो लिखते हैं। और जो गाने वाने हम गाते हैं ना वो भी एक मानसिक स्थिति ही होती है। जब दुखी होते हैं तब वैसा गाना हम निकालते हैं, खुश होते हैं तो वैसा निकालते हैं, यही मानसिक स्थिति है। आगे चलिएगा। तो भाई उस समय एक विशेष प्रकार का आवेग उत्पन्न होता है कि हमें लिखना ही पड़ता है। अब कुछ समझे? लेखक ने कहा था आज मुझे लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आज मेरी भी मानसिक स्थिति बन गई है। समझे ना? आगे बढ़ें, किताब देखते रहे, बाहर की चीज़ें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे बाहर झांक रहे हैं किताब देखते रहिएगा। हमारे समय की, जैसे आप पढ़े हैं जानते हैं, सबसे पहले हमारे क्लास का जो समय है ना ख़त्म हो जाता है, घंटी लग जाती है, हम जान नहीं पाते। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, समय बच जाए। तो लेखक की भी आज शायद स्थिति बनी हुई है, इसलिए कह रहा लिखना ही पड़ेगा। समझिएगा, उस समय विषय की चिंता नहीं होती। जब मन बन जाएगा ना किसी भी विषय पे लिख सकते हो। हम हैरान हो जाते हैं, अरे बाप रे, हम तो आतंकवाद पे तैयार करके आए थे, यहाँ पर युवाओं में बढ़ता हुआ आक्रोश आ गया निबंध, अब क्या करें? तो भैया कुछ नहीं, मानसिक स्थिति अगर बन गई है बस कलम चालू कर दो। आगे चलिए। विषय कोई भी हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं, अर्थात हमारे मन में जो जो बातें आती हैं उनको हम निबंध में लिख ही डालते हैं। कब? जब लिखने की स्थिति बनी हो। कैसी स्थिति? मानसिक स्थिति। अब समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। आपको टोपी टांगना है तो कोई ज़रूरी है कि स्टील वाली, सोने वाली या शीशम की लकड़ी होगी तभी टांगोगे? टोपी टांगना है, आप लकड़ी की हो चाहे टीन की हो चाहे जैसी भी हो, मेरा उद्देश्य क्या है? टोपी टांगना। कोई ज़रूरी है कि रेशम की डोरी हो तभी कपड़ा उस पर टांगेंगे? मुख्य क्या है? मुख्य हमारा वस्त्र है, मुख्य हमारी टोपी है। विषय कोई भी हो, खूंटी चाहे जो हो, तो लिखना हमें है। विषय कोई भी मिलेगा, हम लिख सकते हैं। बात समझ नहीं समझ रहे? समझिएगा, हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को, हमारे मन में जो विचार आते हैं, मनोभाव का मतलब है मन के भाव, मतलब मन का विचार, सोच। तो हमारे मन में जो भाव यानी कि सोच जागृत हो रहे हैं तो हम किसी भी विषय में उसको भर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। समझिएगा,
उसी तरह मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट। हैट माने टोपी, खूंटी नहीं। विषय नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यह है कि जिस पर हम लिखने जा रहे हैं क्या उस पर हम कलम चलाएं तो बढ़िया लिख पाएंगे, जरूर लिख पाएंगे। विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर लिखने का मन बन गया तो आप किसी पर भी लिख सकते हैं। हो सकता है किसी विषय में कुछ बहुत अच्छा लिख ले जाएं। भाई आतंकवाद रटे थे, ज़्यादा लिख ले जाते, लेकिन वो आप जो रटे थे ना, किसी दूसरे की सोच थी, आपने जो लिखा। अब जब आप खुद सोच के लिखोगे तो हो सकता है उससे बढ़िया लिख लो जाओ, समझे ना। तो इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, अर्थात आवश्यक। क्या है? मन का भाव। जैसे आवश्यक है टोपी, खूंटी नहीं, समझ गए ना, विषय नहीं। यहाँ पर मनोभाव को टोपी के साथ जोड़ा गया है और खूंटी को विषय के साथ जोड़ा गया है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? अब प्रश्न क्या बन सकता है परीक्षा में? प्रस्तुत अवतरण के लेखक का नाम लिखिए, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप जानते ही हैं, पाठ का नाम तो आपके सामने है, क्या लिखूं? और लेखक का नाम क्या है? क्या है बतावें? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, पुन्ना लाल की पन्ना लाल? देख लो, पन्ना लाल है ना, पुन्ना लाल जोन हुए वही लिखो। इसीलिए हम आपको बार बार टोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप भूल करके उल्टा सीधा कर सकते हो और चेक करने वाला कमी में कमी खोजेगा। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लेखक हैं और निबंध का क्या नाम है? क्या लिखूं? अच्छा, जीवन परिचय में क्या पढ़ा गया था कि किस युग के हैं ये बख्शी जी? द्विवेदी युग के हैं, दिमाग में रखिएगा। बख्शी जी किस युग के लेखक हैं? दुर्वेदी नहीं, द्विवेदी। अब दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? एजी गार्डनर के अनुसार वास्तव में लिखने के लिए किस चीज़ का होना आवश्यक है? मानसिक स्थिति का होना। ऐसे उत्तर आपको वहाँ भी लिखना है, ठीक ना। एक प्रश्न ऐसा भी आता है, रेखांकित अंश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ से लाएंगे? मैं एक अंश चुन रहा हूँ, कोई भी अंश परीक्षा में वो महत्वपूर्ण होगा रखेगा। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव यही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। इतना अंडरलाइन रहेगा। आपको इसका संदर्भ बनाना है, प्रसंग बनाना है और व्याख्या करनी है, ठीक है ना। परीक्षा में खाली दो चीज़ लिखना होगा, रेखांकित अंश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ये दो चीज़ लिखिएगा। वो बहन जी को नींद आ रही है, सोए ना। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक।